All the F block is in group number 3, and so it is the biggest group या largest group. लार्जेस्ट ग्रुप बोलते हैं ग्रुप नंबर 3 को. सबसे ज्यादा एलिमेंट्स इसी में होते हैं क्योंकि सारे के सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हम किसमें एज्यूम करते हैं, ग्रुप नंबर 3 में. क्लियर है दोस्तों? सबको ग्रुप नंबर निकालना आ गया. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ग्रुप नंबर निकाल देंगे. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है तो उसका ग्रुप नंबर फिक्स हो गया 3 है. पीरियड नंबर होता है सिंपल, वेरी सिंपल, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज बेसिकली शेल नंबर. ठीक है, जैसे आपने देखा 4s2 3d5 है ना, तो कौन सा पीरियड है वो? फोर्थ पीरियड है ना कि 3. तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी शेल नंबर की वो हमारा पीरियड नंबर हो जाता है. समझ में आ रही बात? मैक्सिमम जो शेल नंबर होता है वो पीरियड नंबर हो जाता है. आप खुद देख सकते हो जैसे ही 4s में आया इलेक्ट्रॉन वो फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो गया, 4s1 4s2. उसके बाद भले ही 3d बढ़ रहा है लेकिन वो पूरा का पूरा फोर्थ पीरियड में ही चल रहे हैं सारे एलिमेंट्स. समझ आ रहा है? So basically period number is nothing but highest number of principal quantum number in the electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है सबसे बड़ा नंबर आ रहा होगा वो हो जाएगा हमारा पीरियड नंबर. क्लियर है बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे यार छोटे छोटे स्कूल में कि भाई है ना, एक एटॉमिक नंबर दे देंगे आपको, बताओ कि कहाँ पे लोकेट करो इसको, इसका ब्लॉक नंबर बताओ, इसका पीरियड नंबर बताओ, इसका ग्रुप नंबर बताओ. ठीक है, तो ऐसे एक दो क्वेश्चंस करते हैं हम. एटॉमिक नंबर 50 उसको लोकेट करना. Sorry. फिर करना है एटॉमिक नंबर 66. सर ये फिफ्थ पीरियड और 14th ग्रुप है क्या? एक सेकंड, पहले पहले करना एक बार फिर से देखो, चेक करो. 6 पीरियड बोला, कितना बोला? फिफ्थ पीरियड और 14th ग्रुप. 14 ग्रुप. हाँ सही लग रहा है, बढ़िया. सिक्सटी सिक्स और एक लास्ट और बता दो बस एटॉमिक नंबर 75. इन तीन को आपको लोकेट करना है. लैंथेनॉइड्स में आ जाएगा. सिक्स पीरियड और थर्ड ग्रुप. 66.
हाँ जी, चुप कर लिया सबने? वैभव समझ आ रहा है ये? यस सर। अनुश्री, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, आचमन, अमोघ, समझ आया? ठीक है, क्या करना है यार अपने को? बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आपको थोड़ा सा बस 2-3 बार इसको बस प्रैक्टिस करना है। 4s2 तक याद रखो 20, 3d10 30, 4p6 36, 5s2 38, 38 के बाद सीधे 4d10 48 तक, 48 तक तो ऐसे ही पहुंच गया यार, है ना? 48, 5p2 50 हो गया। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक कहाँ आता है? 12 ग्रुप्स के बाद, 13 14 है ना? 12 + 2 14 ग्रुप। समझ आ रहा है सबको? सिर्फ ये लिखना है आपको और सब कुछ आप बता सकते हो उसके बारे में। 12 + 2, पहले एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, और 12 + 2 14 ग्रुप। पीरियड नंबर 5 हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पे 5, 5th पीरियड। ठीक है बच्चों, बस 50 तक यहाँ तक पहुंच ही गए थे, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 4d10 तक 48 था, 5p6 54, 54 के बाद 6s2 56, 56 के बाद 6s के बाद 4f बढ़ता है। क्या बढ़ता है बच्चों? 4f। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? एफ ब्लॉक लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं पहली वाली 4f सीरीज को। 5f को एक्टिनॉइड बोलते हैं। ग्रुप नंबर सबका f का 3, और पीरियड नंबर 6 मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है, क्लियर है जो फंडा है ना? बस ऐसे ही अब 75 तक पहुंच जाएंगे इसी के आगे यार। 6s2 तक 56 था, और 4f 14, f में 14 आते हैं, 70 तक तो ये पहुंचा दिया सीधे यार, है ना? 70 70 5d5। ठीक है जो समझ में आ गया? 5d5 क्या करेंगे? डी ब्लॉक, डी में क्या? 2 के बाद है ना? 5 + 2 7th पीरियड, सॉरी 7th ग्रुप नंबर, और पीरियड ये भी 6th रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, सो दिस इज द वे एनालॉजिकल ये कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ये सब बता सकते हैं। क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है, ओके। यस सर। एक छोटा सा बच्चों यहाँ पे मैं पॉइंट बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। स्कूल वगैरह में तो बिल्कुल कोई चांस नहीं इसको पूछने का, फिर भी थोड़ा सा बस उसको डिस्कस कर रहे हैं। है इंटरेस्टिंग, मजेदार है, आपको समझ में आ जाएगा इजीली, है ना? नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको देख लेना बस एक बार कि कैसे बताया है। किसी पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। ठीक है, फर्स्ट पीरियड आपने देखा सिर्फ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन हीलियम। शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं इसको। कितने एलिमेंट्स हैं? 2। शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं इसको। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। कैसे आया 8 एलिमेंट्स? सारे के सारे जो पीरियड्स हैं बच्चों वो, हाँ, सेकेंड जैसे 2s से शुरू होगा, 2p पे खत्म होगा। लेफ्ट में क्या होगा? 2s, राइट में क्या होगा? 2p। 2s से शुरू होगा, 2p पे खत्म होगा। s में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? 2। p में कितने आ सकते हैं? 6। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ गई? 8 एलिमेंट्स आने की आ गई। समझ रहा तरीका? दिस इज अगेन अ शॉर्ट पीरियड। पीरियड नंबर 3, फिर से 8 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। कैसे आया? 3s2 से स्टार्ट होता है, 3p पे खत्म होता है। 3s से स्टार्ट, 3p पे खत्म। फिर से शॉर्ट पीरियड हो गया। अब देखना जो पीरियड नंबर 4, 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं इसमें।
4s से स्टार्ट होता है, 4p पे खत्म होता है, बीच में 3d भी फिल होता है। बीच में क्या फिल होता है? 3d। तो ये तरीका है, 4p से पहले 3d फिल होता है। आपको n प्लस एल वैल्यू सेम रखनी है, एक कम कर देना है, 4 की जगह 3 हो गया। ध्यान से सुना बच्चों, 4 की जगह क्या हो गया? 3 हो गया, और p में बढ़ा दिया, l में बढ़ा दिया, 3d हो गया। तो 4p से पहले 3d आता है, दोनों का n प्लस एल वैल्यू सेम है, दोनों का n प्लस एल वैल्यू क्या है? सेम। बताओ मुझे, कोई दिक्कत किसी को? थ्री पी से पहले 2d होता है, लेकिन 2d होता ही नहीं है, इसलिए नहीं आया। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं इसको। ये सब छोटी मोटी बातें स्कूल में भी पूछ सकते हैं, विच पीरियड 4 में कितने एलिमेंट्स आते हैं। पीरियड 5 में 5s से स्टार्ट होगा, 5p पे खत्म होगा, बीच में क्या आएगा? 4d आएगा। 4d से पहले 3f, 3 का f होता ही नहीं, तो इसमें भी 18 एलिमेंट्स आ गए। मैथमेटिकल मॉडल एकदम पैटर्न चलेगा, 2 8 8 18 18, फिर 32 32। पीरियड 6s से स्टार्ट होगा, 6p पे खत्म होगा। अब देखना, इसमें 5d भरेगा 6p से पहले, एक कम किया n में, एक l में बढ़ा दिया, और 5d से पहले 4f भरता है। 5d से पहले क्या बढ़ता है? 4f। समझ में आ रही बात? एक कम किया n में, l में एक बढ़ा दिया, इस तरह से। कितने एलिमेंट्स आ गए? d में 10 आ सकते हैं, f में 14 आ सकते हैं, p में 6, s में 2। टोटल ऐड करोगे 32 एलिमेंट्स पॉसिबल। इसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, इसको लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं 32 एलिमेंट्स वाले को। अभी तक जितना डिस्कवर हुआ है उसके हिसाब से लॉन्गेस्ट पीरियड हमारा 6 है। तो बच्चों, ये मेथड जो यूज किया, ये समझ में आया सबको? आर्यन सर क्लियर? ये हमने 8th में या 9th में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था उससे रिलेटेड है ना, क्योंकि उसमें भी हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरते थे, फिर 8 भरते थे, तो इसका उसका कोई रिलेशन है ऐसे? उसमें यार आप कहाँ तक करते थे? वो तो 2 8 8 2 8 8 तक करते थे ना। उसके आगे तो आपने कभी देखा ही नहीं, 18 तक। यस सर। वो तो बहुत छोटे लेवल पे था, है ना अनुश्री? वो तो बहुत छोटे लेवल पे था। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, ये तरीका समझ में आया कि कैसे देखते हैं? कोई भी पीरियड हो, एस से स्टार्ट होता है, लास्ट एंड होता है पी पे, उसके बीच में क्या क्या फिल हो सकते हैं। ठीक है अरन? ठीक है सर। ऐसे ही पीरियड 7 सोचो, कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं इसमें? ठीक है, हालांकि हम पहले भी बता चुका हूं मैं कि आपको एक पैटर्न आ जाएगा, इसमें 32 एलिमेंट्स आएंगे। तभी तरीका यही है, 7s से स्टार्ट होगा, 7p पे खत्म होगा। 7p से पहले क्या भरेंगे बच्चों? 6d। 6d से पहले भरेंगे 5f। अंडरस्टूड? ठीक।
एक पीरियड में कौन कौन से सब शेल्स भरते हैं इस तरह देखते हैं हम। n+l वैल्यू बाद वालों का सबका सेम होना चाहिए, सबका n+l वैल्यू सेम हो। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस चैप्टर में हमारे लिए, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। ट्रेंड्स देखेंगे हम कि ऊपर से नीचे, डाउन द ग्रुप। 9-10 में भी पढ़ा है आपने ये थोड़ा थोड़ा कि ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर तो पढ़ाइए, है ना, याद होगा सबको जो, है ना। ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, पढ़ा है सबने ये, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है? इस तरह के। तो हम पीरियोडिक टेबल में कुछ ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होती है प्रॉपर्टीज। उन ट्रेंड्स के कुछ एक्सेप्शंस भी रहेंगे, है ना। केमिस्ट्री है, एक्सेप्शंस के बिना तो चलती नहीं है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस भी रहेंगे, तो ट्रेंड्स समझेंगे और फिर जो एक्सेप्शन 2-3 आएंगे वो भी समझने हैं, कुछ याद रखने हैं। क्लियर है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रेंड, सबसे आसान, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में हमने ट्रेंड पढ़ना होता है कि क्या होता है। शायद आपने 9-10 में भी याद तो किया ही है कि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है ना, लेफ्ट टू राइट घटता है। अब थोड़ा सा और उसको देखेंगे डिटेल में। सो एटॉमिक साइज, ठीक है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना, ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। शेल्स बढ़ेंगे, लिथियम सोडियम, सोडियम में 281, पोटेशियम में 2881। पुराने वाले कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी, अभी वाले के हिसाब से भी शेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। सो शेल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो साइज जनरली इंक्रीज करता है। जनरली वर्ड लगाना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि एक्सेप्शंस मिलेंगे हर चीज के, ठीक है। तो कोई एक रूल हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लिख सकते, हमारे ऊपर केस हो जाएगा। The atomic size increases down the group generally. Understood everyone? तो फर्स्ट ग्रुप जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, साइज ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, कोई पंगा नहीं है। बात समझ आ रही बच्चों? बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना, क्या होता है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, लास्ट में रेडियम। फ्रेंशियम और रेडियम रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव, इसलिए उनसे थोड़ा दूर ही रहते हैं, उनको ज्यादा हम स्टडी नहीं करते, हम सीजियम तक स्टडी करते हैं जनरली, बेरियम तक स्टडी करते हैं जनरली। समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप जनरली एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। रीजन क्या हो गया इसका? नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही? इंक्रीज हो रही। तो ये ऊपर से नीचे वाला सीन हो गया उसमें। थोड़ा सा ये था ना, थ्योरेटिकल टॉपिक है, बोरिंग सा, आपको ऐसी चीजें याद करनी है समझ समझ के। साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, क्यों करता है अभी देखते हैं। पहले एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, पहले तो याद ही कर लेंगे। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है अलोंग अ पीरियड। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। जैसे सेकंड पीरियड की अगर हम बात करें तो लिथियम का साइज सबसे ज्यादा होगा, बेरिलियम बोरॉन कार्बन साइज घटता जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन यहाँ तक घटता है साइज। नोबल गैसेस का थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा हो जाता है साइज, ठीक है। समझ में आ रही बात बच्चों सबको? ठीक है, क्यों होता है सब अभी अभी देखते हैं, 2 मिनट। सर ये हर ट्रेंड में एक्सेप्शन है क्या? बच्चे हर ट्रेंड में है ना, केमिस्ट्री है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, कहीं कहीं तक थोड़ी थोड़ी देर तक चलेगा ट्रेंड लॉजिक, फिर फेल हो जाएगा, है ना।
तभी तो केमिस्ट्री को बोलते हैं फुल ऑफ एक्सेप्शंस, रटना है, याद करना है ना, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, लॉजिक भी है कहीं कहीं, ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है। सोडियम पोटेशियम बोलो, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन का स्लाइटली बड़ा। बच्चों में ये ट्रेंड्स थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है, ध्यान रखते हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्कूल में भी हर जगह, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हर जगह, आसान आसान से। तो अपने जो फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं एल्कली मेटल्स, उनका साइज भी सबसे बड़ा होता है और मास नंबर भी आपको पता है सबसे छोटा होता है। अब पूरे ग्रुप में जो चलेंगे तो साइज, मास नंबर बढ़ता जा रहा है, साइज छोटा होता है, तो सबसे हल्के होते हैं, लेस लीस्ट डेंस। सबसे ज्यादा डेंसिटी कम किसकी होती है? हमारे एल्कली मेटल्स की। क्या बोलते हैं इनको? एल्कली मेटल्स, ग्रुप 1। ये सब कुछ रिजल्ट नॉर्मल जो आपको ध्यान रखने हैं, आर लीस्ट डेंस अमंग देयर पीरियड या इन अ पीरियड। एक पीरियड में सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी उसमें? एल्कली मेटल्स की। ये जो नोबल गैसेस का साइज अल्कली मेटल से बड़ा होता है, छोटा होता है? ये नोबल गैसेस का साइज छोटा होता है, बस यहाँ से 10 फ्लोरीन से बड़ा है, इस तरह से समझ, ऑक्सीजन के आसपास ही होता है, ठीक है। तो ट्रेंड अच्छा, ठीक है। ज्यादातर सिर्फ इससे बड़ा है, इनके आसपास ही होता है। सुना रही बात? तो लेफ्ट टू राइट साइज घटता क्यों है, पहले वो देख लेते हैं मुझे। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। तो फंडा क्या है? फंडा है न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? जितना एटॉमिक नंबर होगा। बेरिलियम पे प्लस चार्ज बढ़ गया, है ना, आपको पता है सबको कि जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स हैं बीच में, +4 चार्ज। क्लियर है बच्चों, समझ आ रही बात? तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है उसके ऊपर जितना चार्ज ज्यादा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतना वो ज्यादा अट्रैक्शन मारेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। जितना अट्रैक्शन ज्यादा मारेगा उतना साइज छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही चीज? ठीक। तो जैसे जैसे बच्चों हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये एटॉमिक नंबर बढ़ता है। रीजन आपको समझ में आना चाहिए ध्यान से। एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, और वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। बताओ कोई दिक्कत? आपको समझ आ रही बात? साइज decreases from left to right due to increase in nucleus charge. बताओ जो समझ में आ गया सबको? साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा, साइज छोटा। अंडरस्टूड है एवरीवन? ऐसा चलता है बाहर तक, लास्ट तक, लेकिन नोबल गैसेस में आके ना फिर बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनमें रिपल्शन रिपल्शन भी आ जाता है बहुत सारा तगड़ा। बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन्स, जब पूरा शेल्फ भर जाता है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्शन आने की वजह से थोड़ा साइज उसका बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? ऐसे आपको ध्यान रखना है। बाकी एक और टर्म आएगा वंडर वॉल रेडियस, वो भी हम देखेंगे, तो वहां से लिखिए। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन्वॉल्व होता है? क्या बोल रहे हैं? फिर से बोले एक बार। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन्वॉल्व होता है? हाँ हाँ, वो सब तो पुरानी वाली थ्योरीज तो होंगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अमोघ समझ आ रहा है ना? नींद तो नहीं आ रही? बोरिंग सा है थोड़ा टॉपिक। हाँ सर। आचमन, वैभव, अनुश्री। यस सर, क्लियर। लेफ्ट टू राइट साइज जो डिक्रीज करता है,
एल्कली मेटल सबसे ज्यादा, सबसे कम डेंसिटी वाले हैं, सबसे हल्के हैं, गुब्बारों जैसे। ये सब आपको कॉमन चीजें ध्यान रखनी है। ऑलराइट, तो और जो एक्सेप्शन है उनका रीजन अभी हम आते हैं थोड़ी देर में। पहले हम बेसिक जो जनरल जनरल बातें हैं कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पे जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी में अब मैं आपको पहले बता देता हूँ आयनिक रेडियस, आयंस। इलेक्ट्रॉन निकाल दिया सोडियम से, तो सोडियम आयन बन गया। तो वैसे तो बहुत आसान सी बात है कि भाई पूरा शेल ही उड़ गया, है ना, पूरा शेल ही उड़ गया। अंडरस्टूड बच्चों? पूरा शेल ही उड़ गया तो ऑब्वियसली साइज छोटा हो जाएगा। तो कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज जनरली, कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज। और इसका रीजन बच्चों अब और भी समझना आप लोग ध्यान से, सेम वही रीजन है, जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन आएगा। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी वजह से क्या आएगा, आपस में रिपल्शन आएगा। और न्यूक्लियस पे जितना चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, उतना क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो साइज हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन्स। या फिर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/P रेशियो, इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो। कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा कैटायनिक चार्ज होगा उतना साइज छोटा हो जाएगा। Al+3 Mg+2। ठीक है, अब सुनना बात ध्यान से। एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितना एटॉमिक नंबर है 13। मैग्नीशियम में कितना है 12। सोडियम में कितना है 11। ठीक है, Al+3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10 10 10, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज जो खींच रहा है उसको, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है 13 के बराबर। न्यूक्लियस पे तो उतना ही चार्ज है ना, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं। ठीक, तो अट्रैक्शन तो पूरा का पूरा तेज है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए इसलिए साइज छोटा हो गया। या फिर ध्यान रखना है, याद रख लो, रट लो, जैसे मर्जी आपको पढ़ना है। कैटायन छोटे होते हैं साइज में, जितना ज्यादा कैटायनिक चार्ज उतना साइज छोटा। बताओ, एनी डाउट किसी को, किसी को कोई भी छोटे से छोटा डाउट? सिमिलरली एनायन, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज बड़ा होता जाएगा। रीजन फिर से वही है बच्चों, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है एटॉमिक नंबर के बराबर, इलेक्ट्रॉन्स उसमें वही है 10। तो आपस में इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, न्यूट्रॉन्स सॉरी प्रोटॉन्स कम है। इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो से हम इजीली बता सकते हैं कि साइज का ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा आयनिक रेडियस में। अंडरस्टूड? cations are smaller in size, anions are larger in size. E कैसे भी कर लो, E/P रेशियो से। इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स 7, इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स 8, इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स 9, 10 11 10 12 E/P रेशियो से कर लो, कैसे भी कर लो, बात एक ही आनी निकल गई। cations are smaller in size, anions are larger। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना साइज बड़ा। इस पे आएगा जो क्वेश्चन स्कूल में बोलेंगे भाई बताओ अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बताओ यार ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, आशमन एनी डाउट? नो सर। वैभव सुन हमारी बात? ठीक है, साइज कंपेयर करते आना है आपको क्वेश्चंस में।
बड़ा साइज बताना है, जिसका बड़ा साइज है वो बताना है, छोटा साइज है वो बताना है। बता दो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा। डन। सबने क्लियर हो चुका? कोई दिक्कत? कैटायनिक चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा है ना, कैटायनिक चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा। ठीक है, एनायनिक चार्ज ज्यादा तो साइज बड़ा। क्लियर है सबको? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना? ओके। वो जो इसमें जो एक दो एक्सेप्शंस हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल के लिए भी आपको थोड़ा सा समझना है बस। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। क्लोरीन का साइज कैल्शियम से कैसे बड़ा होगा, क्लोरीन और सल्फर का? वो तो उड़ा दिया ना, इसका तो बाहर वाला शेल ही उड़ा दिया। क्यों, क्या दिक्कत है एरन? ये शेल तो उड़ा दिया ना इसका। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। सब तो सब एक जैसे हो गए ना, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको ये थोड़ा सा समझना ही नई चीज है आप लोगों के लिए, है ना? इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो पहली बात तो ये एक्सेप्शन, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है ना, लेकिन एल्यूमिनियम गैलियम के केस में उल्टा देखा गया, ठीक है। तो ये इफेक्ट कैसे पिक्चर में आया, जब मैं साइज कंपेयर किया एल्यूमिनियम और गैलियम का, तो साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप जनरली। सबसे कॉमन एक्सेप्शन स्कूल में 100% आएगा, बट गैलियम इज स्लाइटली स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। पूछेंगे स्कूल में रीजन बताओ व्हाई, है ना? तो इस व्हाई का जवाब होगा बच्चों, आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, लिथियम बेरिलियम, सॉरी सोडियम मैग्नीशियम के बाद बीच में कुछ नहीं होता, एल्यूमिनियम। यहाँ पे डी भरता ही नहीं है, गैलियम से पहले पूरा डी भरा गया। गैलियम से पहले पूरा क्या भरा गया, डी 31, इसका नंबर है 31 और इसका नंबर है 13। पहली बार डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स आए तो उसकी वजह से कुछ पंगा हुआ, वो देखते हैं क्या पंगा हुआ। मेरी बात समझ आ रही है सबको? एक्सेप्शन समझ आ गया कि क्या एक्सेप्शन है? ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन
एल्यूमिनियम गैलियम में ऐसा नहीं होता, गैलियम का साइज स्लाइटली छोटा हो जाता है। क्लियर है बच्चों? इसके लिए हमने समझना है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ जी, बच्चों ध्यान से सुनना। ये न्यूक्लियस है, ये अट्रैक्शन मार रहा है, ये अट्रैक्ट करना चाह रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, सेकंड लास्ट शेल वाले इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स, ये बीच में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बीच में आ रहे हैं, न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में आ रहे हैं और शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन से बचा रहे हैं। बताओ मेरे को, समझ में आ रही बात? इमेजिन कर पा रहे हो सब लोग? थोड़ा सा यस सर। ध्यान से समझना पड़ेगा यार, ठीक है? हम लोग आज में सब कुछ सुना रही, बस थोड़ा सा इसमें अटेंटिवली सुनना। तो ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट मार रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो शील्डिंग अगर अच्छी होगी, प्रोटेक्ट कर लेंगे, अट्रैक्शन नहीं होगा तो साइज बढ़ जाएगा, है ना। तो अच्छी शील्डिंग होती है तो, अच्छी स्क्रीनिंग होती है तो साइज बढ़ जाता है, प्रोटेक्ट कर लेंगे उसको, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होने नहीं देंगे। ठीक, तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन इंटरमीडिएट शेल्स स्क्रीन और शील्ड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीन इफेक्ट सेम चीज है? एक ही बात, नाम है दो बस अलग। शील्ड करना है, स्क्रीन करना। जिन्होंने बास्केटबॉल खेला होगा उन्हें पता होगा स्क्रीन करना क्या होता है, स्क्रीन लगाना, ठीक है। तो वही चीज है, शील्ड करना, बचाना। इलेक्ट्रॉन इन इंटरमीडिएट शेल्स स्क्रीन और शील्ड इलेक्ट्रॉन और शील्ड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। क्लियर? शील्ड करेंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। बेटर द शील्डिंग इफेक्ट, लार्जर द साइज। कुछ आपको यह ध्यान रखना है, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हैव पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? बेकार। और यही रीजन होता है हमारे एक्सेप्शन का। ऐसा होता क्यों, उसका भी रीजन है। इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एस और पी में न्यूक्लियस के पास होती है ज्यादातर। और आपने डी का शेप देखा होगा, डी थोड़ा सा फ्लैट होने लगता है, डी थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होता है तो डेंसिटी थोड़ा पीछे हटती है न्यूक्लियस से, एफ में और पीछे हट जाती है। जितना न्यूक्लियस के पास होगा, या फिर सीधे सीधे याद रख लो, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हैव पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। एस और पी में अच्छी होती है स्क्रीनिंग। यहाँ तक बच्चों कोई छोटे छोटे डाउट हो प्लीज पूछो अभी, फिर हम आगे की बात देखेंगे। सोच लो मैंने क्या क्या बोला, शील्डिंग होता क्या है, और शील्डिंग अच्छा तो साइज बड़ा, ऐसा क्यों? सोच लो। ठीक है अनुश्री, एनी डाउट? समझ में आ गई? यस। अमोघ, क्लियर है बच्चों? यस सर। तो अब शुभ हुआ क्या, ये एल्यूमिनियम और गैलियम में आपने देखा अचानक से एल्यूमिनियम में 13
13 था एटॉमिक नंबर, गैलियम में 31 हो गया। इतना ज्यादा बढ़ गया न्यूक्लियस पे चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स भरे उतनी स्क्रीनिंग आई नहीं उतनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो भरे वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरे हैं, डी में भरे हैं। समझ में आ रहा है उसे सबको? ठीक है, तो आप लोग को स्कूल में आएगा तो आप यही वर्ड्स एग्जैक्टली लिखोगे, एल्यूमिनियम इज स्लाइटली, गैलियम इज स्लाइटली स्मॉलर देन एल्यूमिनियम ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, gallium is slightly smaller in size than aluminum. अंडरस्टूड? तो जहां पर पहली बार ये डी के दर्शन हुए वहां पे ये इफेक्ट देखा गया। ऐसे ही जहां पे पहली बार एफ के दर्शन होते हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये इफेक्ट वहां पर भी देखा गया। वो आप पढ़ोगे 12th क्लास में, 12th में भी आएगा ये, बोर्ड में भी आएगा ये, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। सर पहली बार डी कैसे समझ नहीं आया मुझे, पहली बार डी कैसे आया उसमें? अरे देख, एल्यूमिनियम से पहले डी था ही नहीं ना यार, है ना, पीरियड टेबल तूने देखी है, ठीक है? तो अच्छा अच्छा ठीक है, समझ आ गया। सोडियम मैग्नीशियम के बाद पूरा कहीं डी है ही नहीं, डी का नामो निशान नहीं है, ठीक है? तो 11 12 इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, मतलब डी है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स 13, यहाँ पे 13 आ गया, ठीक है, 13 आ गया, तो इलेक्ट्रॉन्स आए ही नहीं कहीं डी में, न्यूक्लियस पे बहुत ज्यादा चार्ज भी नहीं बढ़ा। यहाँ पे देख क्या हुआ, यहाँ पे अचानक से 10-10 इलेक्ट्रॉन्स भर गए डी में, इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए, साथ साथ न्यूक्लियस का चार्ज भी इतना ज्यादा बढ़ गया, स्क्रीनिंग उतनी आई नहीं, है ना? न्यूक्लियस का चार्ज तो बहुत तगड़ा बढ़ गया, अट्रैक्शन बहुत तगड़ा हो गया, स्क्रीनिंग उतनी लगा नहीं गए इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रही मेरी बात? ठीक। तो अगर इस हाँ बराबर। अगर इससे पहले वाले एलिमेंट जैसे जिंक या फिर कॉपर को देखें तो उसका साइज भी एल्यूमिनियम से बड़ा होगा। उसमें क्या अगर जिंक और कॉपर इससे पहले, मतलब जो गैलियम से पहले आते हैं, उनका साइज भी एल्यूमिनियम से बड़ा होगा। बड़ा होगा? नहीं, अच्छा हाँ, उनका साइज तो बड़ा होगा, उनका साइज तो एल्यूमिनियम से बड़ा होगा, है ना, गैलियम का छोटा होता है। ठीक है, ठीक है, उनमें भी तो डी आ रहा है, तो उसका कैसे बड़ा होगा? देख आरएन दो फैक्टर्स है ना, कॉपर जिंक में नंबर भी तो क्या है, 2930 है ना, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर में क्या बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर यहाँ बहुत तेजी से बढ़ गया, 13 से 31 हो गया, और बीच में इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ गए, डी में गए। समझ आ रही बात? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, अभी सोच ले कोई डाउट? और बच्चों हम ये जो भी ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ये पहले 3 पीरियड्स के लिए पढ़ेंगे। डी केमिस्ट्री आ रही है, डी का ट्रेंड अलग होता है, डी का ट्रेंड अलग पढ़ेंगे डी ब्लॉक में, ठीक है? हम ये जो ट्रेंड्स पढ़ेंगे ये सिर्फ पहले 2 पीरियड्स के लिए, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के लिए पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ किसके लिए लिखा ये ट्रेंड, लेफ्ट टू राइट जाने वाला, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पढ़ने वाले हैं सिर्फ। फिर नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यही आप 9th-10th में पढ़ते आ रहे हो, है ना? इन्हीं का ट्रेंड हम जनरली पढ़ेंगे। डी का अलग, डी का ट्रेंड अलग होगा, उनका अपना ट्रेंड है, एफ ब्लॉक वालों का अपना ट्रेंड है, ठीक? ऊपर से नीचे देखते वक्त, है ना, ऊपर से नीचे देखते वक्त वो एल्यूमिनियम और गैलियम में एक्सेप्शन आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है आर्यन? ठीक है सर। एक चीज और सुन लो, एस और पी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जनरली यही, इन्हीं के हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे, यही जनरली रिप्रेजेंट करते हैं समझ में आ रही बात? तो हमारे जो ट्रेंड्स वगैरह वो किस पे वैलिड होंगे, एस और पी पे। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो किस पे वैलिड होगा, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है आर्यन, समझ आ रही बात? यस सर। डी वालों का ट्रेंड अलग, एफ वालों का अलग, वो हम पढ़ेंगे 12th में। तो अभी जो लॉजिक है किसके लिए, डी और एफ के लिए, सॉरी एस और पी के लिए। ठीक है, समझ आ गया इतना? तो ये हाँ, थोड़ा सा केमिस्ट्री अजीब सी है यहाँ पे,
इनऑर्गेनिक में कुछ एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, कोई भी एक चीज एक रूल फॉलो होता नहीं है, तो ऐसे ही आपको मान के इसको चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस सिर्फ क्या रखना है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट घट रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड की। सिर्फ डी का तो अलग ही सीन है बच्चों, है ना, डी का सीन अलग ही है, वो आप वहाँ पे 12th में पढ़ेंगे। ये सेकंड और थर्ड में ये सीन है कि भाई लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ता जा रहा है, लास्ट में बढ़ रहा है ये। अब बताओ जो कोई डाउट किसी को यहाँ तक? वैभव, कोई डाउट? अनुश्री क्लियर है ये चीज इतना? यस। कुछ आयनिक रेडियस समझ में आ गया? आयनिक रेडियस पे क्वेश्चन आएगा स्कूल में, इंपॉर्टेंट है। साइज का डायरेक्टली क्वेश्चन आता नहीं है, साइज के ऊपर बाकी चीजें डिपेंड करेंगी। साइज का स्कूल में आएगा ये एल्यूमिनियम और गैलियम वाला, समझ में आ रही बात? यस सर। साइज पे सारी बाकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, ठीक है, तो इसलिए साइज इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो सारी प्रॉपर्टीज हमारी इस पे डिपेंड करती है साइज पे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले कौन सी इंपॉर्टेंट है? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन छीनने में, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन छीनने में जो एनर्जी लगती है, उसको आयनाइज करने में जो एनर्जी लगती है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ये वही हो गया ना, इतनी एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने में लगती है। यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसका? आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग बाद में पढ़ोगे, मैं अभी से आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मान लिया मान लिया मेरे को बॉन्ड ब्रेक करना है ना, किसी का बॉन्ड ब्रेक करना है, क्लोरीन या ब्रोमीन का ना, ब्रोमीन, लिक्विड ब्रोमीन का मेरे को बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। तो मैंने हीट करना शुरू किया, उसको गर्म करना शुरू किया, तो पहले जो मैंने हीट दी, एनर्जी दी, क्या होगा? ब्रोमीन लिक्विड से पहले ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट होगा, पहले क्या होगा? उसका वेपराइजेशन होगा। क्या होगा बच्चों? उसका वेपराइजेशन। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना। लिक्विड से वो किस में बदल गया? वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अब मैं और जब एनर्जी दूंगा तो उसके वेपर्स में जो बॉन्ड था बी आर का, वो टूटेगा फिर जाके, ठीक। तो हर एनर्जी का अपना अपना नाम है। लिक्विड से जो हम ब्रोमीन वेपर्स में कन्वर्ट किया, क्या बोलते हैं उसको? आपको पता है, वेपराइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? वेपराइजेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन। सबका अपना अपना नाम है। बॉन्ड एनर्जी में किसको बोलूंगा? उसके बाद जो एनर्जी लगेगी, तो गैसियस एटम को या गैसियस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ऐसे ही बच्चों, मान लिया सोडियम सॉलिड रखा हुआ है, सोडियम सॉलिड रखा हुआ है, मैंने उसको गर्म करना शुरू किया, तो पहले वो सबलाइम होगा ना, पहले वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। इस एनर्जी को थोड़ी ना मैं आयनाइजेशन एनर्जी बोलूंगा। मैं इसके बाद जो होगा, अब जो मैं एनर्जी दूंगा, तो उससे उसका इलेक्ट्रॉन छीना जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो उसका नाम, उतनी एनर्जी का नाम पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी। अंडरस्टूड? ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, समझ आ रही बात? बताओ जो कोई डाउट? अमोक? सर इसमें भी कोई एक्सेप्शन है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं, तो थोड़े बहुत एक्सेप्शन चलेंगे, है ना, लेकिन लॉजिकल है, ठीक है। इतना परेशान हो, एक्सेप्शन तो चलेंगे चलेगा यार केमिस्ट्री में ना, वो उसके लिए कोई वो नहीं है, मान के चलो एक्सेप्शन चलेंगे चलेंगे। अमोक आचमन समझ में आ गया सबको आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब? Yes, sir. ओके, सो एनर्जी required to remove outermost electron from
आइसोलेटेड गैसेस एटम, इसलिए हम आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन में आइसोलेटेड गैसेस एटम इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, इट्स कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन छीनने में जो एनर्जी लगेगी दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एक तो जो साइज पे और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, साइज का तो हम आज ही देख लेंगे रोल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, इसलिए हमने साइज का ट्रेंड पढ़ा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इजीली आ जाएगा बहुत आसानी से। तो जो एक ग्रुप की अगर हम बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आपको अब तक क्लियर हो गया ना ये कि सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, सबके लास्ट में s1 आएगा, तभी तो फर्स्ट ग्रुप में है ना, तभी वो सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है सबका, वो फैक्टर तो खत्म हो गया। साइज जितना छोटा होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, उतना क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। सीजियम साइज में बड़ा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बताओ जो कोई दिक्कत किसी को? Larger the size, easier to remove electron. Understood आर्यन? कोई दिक्कत? नो सर। आसान है, वेरी इजी। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। मैंने आपको वहां पे बताया भी था कि भाई है ना, सीजियम को हम सोलर पैनल्स में यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं सोलर पैनल्स में? सीजियम को, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से निकल जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पे सबसे मजे में हो जाता है। मेरे बच्चों सबको समझ आ गया पॉइंट? ठीक है, ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। हर ग्रुप में ये लगेगा, हर ग्रुप में ये वैलिड होगा। ठीक है आर्यन? यस सर। कोई पंगा नहीं है किसी ग्रुप में, सब में ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ ऑब्वियसली वो एल्यूमिनियम गैलियम वाला तो यहाँ पर भी लगेगा, उसमें फिर अलग से ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, बाकी नॉर्मली ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए उसकी वर्क फंक्शन सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन निकलता था उससे, उसको हम यूज करते थे हमारे सोलर पैनल्स में। क्लियर तो है? एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाँ, गैलियम से ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, कम होगी ना, गैलियम का साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा है उसकी ज्यादा। ठीक है आर्यन? हाँ ठीक है बच्चों, एनी डाउट? एटॉमिक साइज इज इंपॉर्टेंट, एटॉमिक साइज से ही ये सारी प्रॉपर्टीज का ट्रेंड आने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनका सेम है, मतलब ऊपर से नीचे एक ग्रुप की बात हो रही है, तो आंख बंद करके साइज के इनवर्सली रिलेशन आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट क्लास में कल करते हैं अपन इसको आगे कंटिन्यू, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.